तो गाइस मेरे पास एक मशीन है कि डेल की। इस मशीन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि मशीन स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल सही चलती है, बट एक दो बार जब हम इसे स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के बाद जब ये हीट हो जाती है मशीन, तो ये मशीन करना शुरू कर देती है प्रॉब्लम ये करती है कि ये हमारे को एरर देना शुरू कर देती है कि भाई आपका फ़ैन नहीं चल रहा। अच्छा ऐसा क्यों? फ़ौरन स्टार्ट होने के बाद ये एरर क्यों नहीं देती और कुछ देर के बाद एरर क्यों देती है? ऐसा इसलिए कि जब इसे हीट को कंट्रोल करने के लिए फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है तो ये मशीन हमारी फ़ैन की तरफ जाती है कि भाई फ़ैन को चलाओ। जब इसे फ़ैन चलता हुआ नहीं मिलता और हीट बाहर की तरफ नहीं निकलती तो ये एरर देती है। अभी मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें कि ये कोई एरर ये स्मूथली स्टार्ट हो गई, कोई एरर नहीं दिया। अच्छा अब मैं अभी से 2-3 बार स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करने के बाद मैं इसे ऑफ़ करूँगा, ऑन करूँगा, ऑफ़ करूँगा, ऑन करूँगा। तो गाइस जब ये हीट होना शुरू हो जाएगी, जब इसे फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये मशीन एरर देना शुरू हो जाएगी। मैं आपको इस मशीन को खोल के दिखाता हूँ। तो मैं इसका कीबोर्ड निकाल लेता हूँ। कीबोर्ड निकालते हैं साइड से, ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब मशीन चलती है तो मशीन का फ़ैन घूमना शुरू कर देता है। तो गाइस यहाँ देखें इसके अंदर ये फ़ैन लगा हुआ है, ये फ़ैन ज़रा सा भी नहीं हिला, ज़रा सा भी नहीं हिलता। जब इसको नीड होती है ना ये उस वक्त भी नहीं हिलता। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब मशीन को हम पावर का बटन प्रेस करते हैं, जब भी हम मशीन जैसे कि अभी ये हीट नहीं होगी, इन दैट केस मैंने मशीन स्टार्ट की, अभी मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ, ये होगी ऑफ। ऑफ करने के बाद जैसे ही मैं पावर का बटन प्रेस करूँगा उस टाइम पे अगर ये फ़ैन सही होगा तो ये 1 से 2 चक्कर लगाएगा, घूमेगा। अभी मैं पावर का बटन प्रेस करने के लिए जा रहा हूँ, ये देखें ये मैंने पावर की बटन को प्रेस किया। यहाँ फ़ैन की तरफ नज़र रखिएगा आप, पावर के बटन को प्रेस किया, देखें क्या होता है। देखें मशीन तो स्टार्ट हो गई बट हमारा फ़ैन एक चक्कर भी नहीं काटा। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि ये जो हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है इस मशीन के अंदर, मैं आपको शो कराता हूँ। ये एरर आता है इस फैन की वजह से। अब यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाना चाहिए। अक्सर लोग ये इस प्रॉब्लम के अंदर कि भाई हमारी मशीन चल रही है और कभी कभी ये एरर देती है, दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार लगा देते हैं चूना, दुकानदार कहते हैं भाई मदरबोर्ड में मसला आ गया है, ये आ गया, वो आ गया। जस्ट इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ये उसका फ़ैन ख़राब हो रहा है। और ये अक्सर उस वक्त आता है जब आपका फ़ैन चलते चलते ख़राब होता जाता है, जैम हो जाता है, जैसे कि जैम हो जाता है। बट ये जैम वैम नहीं है, ये इस टाइम पर बिल्कुल ही ख़राब है क्योंकि ये ऑन ही नहीं हो रहा, बिकॉज हमने इसके कनेक्टर वगैरह देखे हैं, इसके कनेक्टर वगैरह अंदर से सही से जुड़े हैं। अभी हम फिलहाल इस मशीन को खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये मशीन जो है इसका फ़ैन किस तरह चेंज कर लेंगे। मैंने एक फ़ैन ले लिया है, ये मैंने एक फ़ैन किसी भी दुकानदार के पास, पुराने लैपटॉप वाले के पास जाएँ, आपको अपने मशीन का मॉडल नंबर बताएं, आपको आसानी से ये 500 से लेके 3000 के दरमियान मिल जाएगा। कुछ अच्छे दुकानदार हैं, कुछ थोड़े से अच्छे दुकानदार हैं, कुछ बहुत अच्छे दुकानदार हैं। जो अच्छे दुकानदार हैं वो 3000 का देंगे, जो थोड़े अच्छे दुकानदार हैं वो 1500 का देंगे, और जो बहुत अच्छे दुकानदार हैं तो आपको समझ जाए। तो गाइज़ ये बस आपने फ़ैन चेंज कर लेना है। अगर आप मदरबोर्ड चेंज करते हैं किसी अच्छी जनरेशन की मशीन है, जैसे कि ये अभी मेरे पास 7-8 जनरेशन की मशीन है, तो मदरबोर्ड खाली इसका 10,000 to 12,000 तक का इसका मदरबोर्ड मिलेगा यूज़ में। वैसे तो मिलते नहीं है अमूमन, ये प्रॉब्लम होती है हमारे को, बट अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आप सिर्फ जस्ट इसका फ़ैन चेंज करते हैं। मैं फ़ैन चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ये एरर भी तो इसके बाद आएगा ही नहीं। जैसे कि अब ये हीट होगा, थोड़ी देर चलेगा, फिर ये एरर नहीं आएगा। अक्सर मशीनें गर्म हो रही होती हैं तो और फ़ैन नहीं चल रहा होता तब भी ये प्रॉब्लम आता है। मशीन की ओवर हीटिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी कूलिंग फ़ैन की वजह से आ रही होती है। तो कूलिंग फ़ैन आप आराम से खुद ख़रीदें और खुद चेंज कर लें, किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैंने कीबोर्ड आपको निकाल के दिखा दिया, हर मशीन के अंदर ऐसे ही होता है, आपने कीबोर्ड जस्ट निकालना होता है। कीबोर्ड आपका आराम से यहाँ से नक्के लगे होते हैं, नीचे लैपटॉप के पीछे एक स्क्रू लगा होता है, उसके ऊपर कीबोर्ड बना होता है। आप उस कीबोर्ड के स्क्रू को निकालने के बाद इसका यहाँ पे क्लिप होता है, क्लिप खोलने के बाद आप यहाँ देख लें जो छोटे मोटे स्क्रूज लगे हुए हैं, आप वो स्क्रूज निकाल लें, कीबोर्ड को एक तरफ रख दें। रखने के बाद अब मेरे को अपना मोबाइल भी कहीं और लगाना पड़ेगा, तो मोबाइल को मैं सेट कर लेता हूँ एक तरफ। अच्छा इसको सेट करने के बाद मैंने क्या करना, ये मैंने इसको बंद कर देना। बंद करने के बाद जस्ट मैंने बैक साइड के सारे स्क्रूज खोल लेना है। आपके लैपटॉप में क्या
कंडीशन है, किस तरह से खुलता है मुझे नहीं पता। आपने करना है ये, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, उन्हें चेक करना है कि आपका लैपटॉप हाउ टू ओपन माई लैपटॉप और असेंबल डिसेंबल माई लैपटॉप, आपको आराम से कोई भी वीडियोज़ मिल जाएगी। आपने उसी तरह से उसको फॉलो करते हुए खोल लेना है और अपने कूलिंग फैन तक पहुँच जाना है। कूलिंग फैन को निकाल लेना है और मैं दिखा रहा हूँ मैंने किस तरह से निकालना है। मैंने यहाँ से इसको खोलना है, मैंने सारे स्क्रूज खोल लिए थे पहले ही ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगे ना मेरा। ये भी खोल लिया मैंने और यहाँ से ये भी खोल लिया। कुछ लैपटॉपों के वो कूलिंग फैन निकालना बहुत आसान होता है, कुछ लैपटॉपों के बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने मॉडल को देख लें किस तरह से खुलता है, बस जस्ट उसको फॉलो करते हुए आप आराम से निकाल लेंगे। अच्छा जी, यहाँ से गर्मियों के अंदर हमारे साथ ये प्रॉब्लम बहुत आती है। यहाँ से ये खोल दिया, यहाँ खोल दिया, ये खोल दिया और ये मेरा लैपटॉप पूरा बासानी खुल जाना है। तो वैसे ये देखें, ये लैपटॉप मेरा बाहर आ गया। यहाँ पे देखें कूलिंग फैन है, कूलिंग फैन के मैं आपको यहाँ से मोबाइल निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये कूलिंग फैन ना इसकी जो गर्मी जो यहाँ से प्रोसेसर जो हीट जनरेट करता है वो इस पाइप के ज़रिए यहाँ सामने आ जाती है और इसको ये ठंडा करता है, तो ये वापस पाइप इसको ठंडा कर देती है। जब कूलिंग फैन चलेगा ही नहीं तो ये ठंडा किस तक पहुँचेगी। जब तक कूलिंग इन्वायरमेंट में ये पड़ा रहेगा तो ये चलता रहेगा। जैसे ही ये हीट होगी तो फैन ऑटोमेटिक चलेगा। जैसे ही फैन ऑटोमेटिक नहीं चलेगा तो लैपटॉप आपका एरर देना शुरू कर देगा। यही है आसान तरीका जो मैं आपको समझा सकता हूँ। अच्छा, जैसे ही ये एरर देगा आपका लैपटॉप या तो बंद हो जाएगा या फिर कोई और आपको एरर देगा कि भाई आपका फ़ैन जो है ये चल नहीं रहा है, आप इसको पहले ठीक करें, फिर उसके बाद आप लैपटॉप को चलाएं और फिर बंद हो जाएगा, फिर भी आप लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो भाई सिंपली आपने इसे चेंज कर देना है। चेंज करने के लिए आपका एक जैक लगा हुआ है, जैक को निकालना है। जैक को निकालने के बाद 2 स्क्रूज लगे में से खोल के आप जस्ट दूसरा फ़ैन डालना है। और फ़ैन ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है, किसी भी ख़राब लैपटॉप वाले के पास जाएँ, उनके पास ऐसे ही पुराने फ़ैन लगे रखे हुए होते हैं। तो आप अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर बताएंगे तो वो आपको आसानी से निकाल के दे देगा। तो रेट वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, आसानी से मिल जाएगा। अच्छा जी, तो इसको आपने यहाँ रखा, यहाँ रख के यूँ करा, आपका लैपटॉप मेरा लैपटॉप आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से मैंने करना ये है कि जब आपको फोकस करना है, फोकस करने के बाद मैंने आपको फैन चेंज करके दिखाना है। अच्छा, ये इसके अंदर 2 स्क्रू हैं। आपके लैपटॉप में कुछ अलग भी स्क्रू हो सकते हैं और आप इससे ये तो ख़राब फैन है, इस वजह से मैं जैक पकड़ के निकाल रहा हूँ, वरना अगर जो सही फैन होगा ना उसको अपनी जैक पकड़ के नहीं निकालनी, आपने आराम से क्लिप पकड़ के किसी ट्यूजर की मदद से निकालना है। तो इस फैन को आपने हटा दिया, इसको हटा के हम फेंक देंगे या किसी को दे देंगे, कस्टमर को वापस देंगे, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। तो गाइस अब यहाँ पे मैंने फ़ैन की जैक अटैच करी। अटैच करने के बाद मैंने इसके स्क्रूज वापस लगा देने। ध्यान से, स्क्रूज को आपने भूलना नहीं है। स्क्रूज आप भूल जाएंगे तो आपके साथ मसला हो जाएगा भाई, फिर मैं भी नहीं बचा सकता आपके लैपटॉप को। मैं क्या, आप खुद नहीं बचा सकते, फिजिकली वहाँ पर मौजूद हो गई। तो भाई ये लग गया। लगने के बाद आपने इसको बस जस्ट ये एक जैक लगाना है, जैक लगा के फ़ैन को फिट कर देना है। आपके लैपटॉप की असेंबलिंग कैसी है आप खुद देखें और देखने के बाद उसको फिट कर लें। बाकी मैंने आपको बता दिया, आइडिया दे दिया। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो थी, अगर किसी लैपटॉप के हवाले से आपको कोई सवाल करना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि भाई ये किस तरह से खुलेगा। मैं आपको बता दूँगा ये किस तरह से ओपन होगा, वरना आपको लिंक शेयर कर दूँगा। और तमाम स्क्रूज आप इसके लगा दें।
कीबोर्ड के नीचे भी कुछ स्क्रूज लगे होते हैं, आपने वो भी लगा लेना है और एहतियात से लगा लेना ताकि नहीं इसी ट्रॉम्बस को ये निकाल लो। और कीबोर्ड को मैंने यहाँ के स्क्रू जो भी थे लगा दिए, कीबोर्ड की स्ट्रिप आप इसके अंदर बिठा दें। ये देखें ये प्रॉपर तरीके से घूम रहा है। पहले हमारी कंडीशन क्या थी, मैं आपको दिखा चुका था, फ़ैन अपनी जगह पर अटका हुआ था, मशीन चल रही थी और फ़ैन अटका हुआ था। ये देखें ये है इसकी कंडीशन, प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये देखें नजर आ रहा है घूमता हुआ। मैं इसे करता हूँ शट डाउन और फ़ैन हमारा मैं आपको रुकते भी दिखाता हूँ। ये फ़ैन हमारा ये जा रहा है शट डाउन पे। देखें गाइस रुक गया ये, तो ये हमारा प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दिया। चले यहाँ से फिट कर दो। कीबोर्ड गंदा हो रहा है तो साफ कर दें, कस्टमर आपका खुश हो जाएगा और कस्टमर नहीं है तो आप खुद खुश हो जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे देखें ये मैंने फिर तरीके से फिट करके इसको बिठा दिया। कीबोर्ड को आपने सही से बिठा देना है। बिठाने के बाद आपने इसको सारे पीस के बैक साइड के स्क्रू टाइट कर देना। तो गाइस जस्ट अब आप इस तरह से स्टार्ट करें इसे, अब आपके पास कोई एरर नहीं आएगा और आपका फैन भी मज़ेदार घूमेगा। तो गाइस ये था सोल्यूशन ओवर हीटिंग का। ओवर हीटिंग आती है, लैपटॉप में एरर आता है फ़ैन का, फ़ैन चेंज करें। आजकल मशीनें वैसी ही ओवर हीटिंग होती है। फ़ैन जो है कभी कभी माल फंक्शन कर रहा होता है, जैसे कि स्लो चल रहा होता है, अटक रहा होता है, वॉइस कर रहा होता है, नॉइज स्क्रीनिंग कर रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को से आपने घबराना नहीं है, आपने बस सिर्फ इसको चेंज कर देना है। तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया, बस इससे ज़्यादा आपने ख़र्चा भी नहीं करना। किसी टेक्नीशियन के पास ना जाए, किसी से चूना ना लगवाएं, आराम से करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।